श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन और अगर आज रात में आपने अपने घर पे एक शिव दीपक लगा दिया चुपचाप बिना किसी को बताए ना, तो आपके जीवन से जो भी दुख होगा ना वो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर साथ ही साथ आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। ये सारे उपाय हम लोग पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। स्पेशल सा उपाय है तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा है। जब भी मैं आपको दीपक दिखाता हूं एक ही बात है आपको समझाता हूं कि जरूरी नहीं है कि वो दीपक आप कौन सा लो, आप मिट्टी का ही लो, आप कोई सा भी दीपक ले सकते हो। मिट्टी का लेना हो मिट्टी का ले लो, आटे का लेना है तो आटे का ले लो। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये दीपक हम लगा किसके लिए रहे हैं? भगवान शिव के लिए, महादेव के लिए। तो हमेशा किसी भी देवता के लिए आप कोई दीपक लगाते हो, कौन सी बत्ती लगती है? हमेशा गोल बत्ती का। और महादेव के लिए जब कोई दीपक आप लगाते हो तो कौन सी होती है? घी का दिया लगाया जाता है, वो भी गौ माता के दूध से बना हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस दीपक को उठाना, गोल बत्ती लगा देना, घी डाल देना, दीपक को अभी जलाना नहीं, फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। देखो जब भी महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो, मैं आपको एक चीज हमेशा समझाता हूं कि आपको क्या लेके जाना चाहिए। आपको काला तिल लेके जाना चाहिए और जमीन पे सबसे पहले क्या रखना है? आपको काला तिल ही रखना है। और काला तिल रखने के बाद में जो दीपक मैंने आपको दिखाया, उस दीपक को कहां रखोगे? काले तिल के ऊपर रखना। ठीक है ना। दीपक के काले तिल के ऊपर दीपक को रखेंगे। अब यहां पे जब आप दीपक को लगाओगे तो नाम चेंज हो जाता है। आपको यहां पे तुम रुका जी के नाम से दीपक को लगाना है। किसके नाम से लगाना है? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। ध्यान रखिएगा, आपको जो दीपक जलाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे अपने घर पे जलाना हो तो घर पे जलाओ, मंदिर में जलाना मंदिर में, लेकिन आज रात में प्रदोष काल के बाद ही आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। दीपक जला दिया। अब दीपक जलाने के बाद में जो काला तिल आपने यहां पे नीचे रखा था उसमें से थोड़ा सा काला तिल बचा लेना अपने पास अलग से, और उसी काले तिल को इसी जलते हुए दीपक के अंदर जो आपकी प्रार्थना हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, उन सभी समस्याओं का ध्यान करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए और तुम रुका जी के नाम से फिर से उस काले तिल को डाल देना। यकीन कर लीजिए आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती। शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? यहां पे काली मिर्च से। लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि अगर आपको पूजा पाठ करने में कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी सामग्री नहीं मिल पाती पूजा पाठ की, चाहे वो चंदन से लेकर के रुद्राक्ष तक हो, चाहे गुरु जी की बुक से लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के स्टिकर तक की हो, कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा 9005643345। ये चीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मैं बिल्कुल खरीद रेट पे आपको आपके घर तक डिलीवर करूंगा। डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी व्यक्ति आपके बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, चाहे तो बीमार पड़ा है या फिर उसे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। इसके लिए हमें 5 काली मिर्च को लेना होगा, इससे ज्यादा मत लेना। कितने काली मिर्च लोगे? 5 काली मिर्च लेना। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, उसके ऊपर से कितनी बार घुमाना है? 21 बार, 21 टाइम्स सर से लेकर के पैर तक आपको उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है ना, घुमाना। और घुमाने के बाद में फिर उसी काली मिर्च को उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में जो भी महादेव का शिवलिंग हो, चाहे घर के आसपास में या फिर आपके घर के अंदर ही जो भी महादेव का शिवलिंग हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के ऊपर उस 5 काली मिर्च को रख करके चले आना। यकीन मानिए जो तकलीफें होंगी वो सारी खत्म होंगी, खासकर बीमारी और गुस्से को लेके। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया। देखो जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि कोई भी व्यक्ति घर में बीमार है या गुस्सा करता है, कितनी बार घुमाना था? 21 बार। बट अगर यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हो, यानी कि खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के ऊपर से कितनी बार घुमाओगे? सिर्फ 7 बार घुमाना है। किसी और के लिए उपाय कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे, और अगर खुद के लिए उपाय कर रहे हो, ठीक है ना, तो कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमा करके और उस काले मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके बाद में आपकी जो भी प्रार्थना हो, चाहे वो जल चढ़ाना हो, दही चढ़ाना हो, दूध चढ़ाना हो, जो कुछ भी चढ़ाना हो, आप कुछ भी समर्पित कर सकते हो। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि इस उपाय को आप करते हो तो बेनिफिट क्या है। जैसे आज के टाइम पे एक चीज़ें बहुत प्रचलित हो गई हैं, और वो प्रचलित चीज़ें हैं नज़र को लेके ना, कि भैया हमारे घर में नज़र बहुत लगती है। लोग टोने कर देते हैं, कुछ लोग तो हमारे घर में टोटके कर देते हैं, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती ही नहीं है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए कोई उपाय आप समझा दें, इससे ईजी उपाय आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो करके देखिएगा। देखो, जब भी सोमवार का दिन आता है, इस उपाय को मैं याद दिलाता हूं। इसके लिए आपको लेना होगा शमी का पत्ता। अरे कितने पत्ते लोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको एक शमी का पत्ता लेना, ठीक है ना। शमी पत्र के साथ में आपको काला तिल भी लेना है। बात करते हैं काला तिल कितने लेंगे, गिन करके आपको 21 काले तिल लेने हो। कितने? 21। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान, किसी एक व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, जिस इंसान को लगती है नजर टोने टोट के, तो जितनी उस व्यक्ति की उम्र है उतने बराबर काला तिल। जैसे उस व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष होगी, काला तिल 20 लेना। किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष है, काला तिल 60 लेना। किसी इंसान के लिए कर रहे हो तो उसके उम्र के बराबर काला तिल लेंगे। बट ऐसे नॉर्मली अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे हो तो कितने काले तिल लोगे? सिर्फ 21 काले तिल लेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? 21 काले तिल लेंगे, एक शमी का पत्ता लेंगे। आपके घर के बाहर जो आपका घर का मेन गेट होगा, उस मेन गेट के बाहर चाहे तो जमीन के अंदर आप दबा सकते हो, या फिर खूब तेजी से अपने घर के बाहर आप फेंक देना, जिससे वहां पर किसी की नजर ना पड़े, किसी का पैर उसके ऊपर ना पड़े। कभी भी कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार नहीं पड़ सकता, कभी किसी को नजर नहीं लगेगी, कभी किसी को टोने टोटके नहीं लगेंगे। हर व्यक्ति आप पे घर का हमेशा खुश रहेगा। एक बात और समझा दूं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये उपाय तो आपने बताया था, हमने सुना था, लेकिन हमारे घर के बाहर यहाँ पे फर्श रहता है। अब फर्श है तो हम कैसे जमीन के अंदर दबाएंगे? तो कोई जरूरी थोड़ी है कि फर्श को तोड़ करके तब जमीन में दबाओगे, नहीं। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, जहां पे मिट्टी आपको मिल जाए उस मिट्टी में दबा देना। समझ रहे हो मेरी बात को? करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और यह बहुत ज़्यादा आसान सा उपाय है। जब भी सोमवार का दिन आता है, अक्सर मैं इस उपाय को आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि यह उपाय बहुत आसान है और आप अपने घर पे ही इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों में आपके घर में बहुत क्रोध चलता है, लड़ाई चलते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की बातें करें, चाहे वो भाई बहन की बातें करें, चाहे वो किसी में घर में बहुत ज़्यादा चंचलता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते, ऐसी कंडीशन घर में बनी हुई है, इतना गुस्सा क्रोध घर में चल रहा, आपको लेना होगा अपने घर में लगे हुए पौधे में से कोई भी एक पत्ता, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके आपके घर में जो भी पत्ते लगे हों, जो भी पेड़ लगा हो, उनमें से कोई भी एक पत्ता लीजिएगा, और उस पत्ते के साथ में आपको पीला चंदन लेना, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, क्या लेना है? पीला चंदन। और पीला चंदन सूखा मत लेना, आपको इसको हल्का सा पानी डाल के क्या करोगे? इसको गाढ़ा कर लेना। अब मेरी बात सुनिएगा, आपने कोई भी एक पत्ता अपने घर में से लिया है, कोई भी एक पत्ता, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन की 2 बिंदी, एक तो अपने नाम की बिंदी लगाओगे ही लगाओगे, साथ ही साथ जिस व्यक्ति से आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए दूसरी बिंदी लगा देना, ठीक है ना। फिर आप इस पत्ते को उठाना, उस पत्ते को उठाने के बाद में आप अपने घर की अलमारी में या फिर कहीं पे भी उस पत्ते को 1 दिन तक रखोगे, यानी कि सोमवार के दिन आपको उस पत्ते को अपने घर में रख देना। कहीं पे भी रख सकते हो पूरे घर में, कोई जरूरी नहीं अलमारी हो, कहीं पे भी रख दो। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन? मंगलवार का दिन। बालाजी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उस पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे, घर के बाहर, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप रख करके चले आते हैं, करके देख लीजिएगा, आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी, कभी भी कोई तकलीफें घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया, कुछ मंगाना हो तो मैसेज ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।